जय हिंद एवरीवन। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में, जिन्हें आप में से कई लोग ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो कि आगे जाके एनएसजी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं, एनएसजी का ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है और ये ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, एनएसजी कौन से वेपन्स को यूज करते हैं और एनएसजी ने आज तक किन किन मिशन को अंजाम दिया है। ये सारी बातें हम करेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं एनएसजी कमांडोज की, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। जब ये शब्द हम सुनते हैं ना कमांडो, तो आपको समझना पड़ेगा कमांडो एक ऐसा सोल्जर होता है जो दुनिया के अंदर किसी भी परिस्थिति में किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। आप उसे कैसा भी मिशन दीजिए, वो हर उस मिशन को अंजाम दे सकता है जिस मिशन का नाम सुन के भी किसी नॉर्मल आदमी की रूह कांप जाएगी। तो आपको समझना होगा कि एनएसजी की ट्रेनिंग भी उतनी ही टफ होती है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% लोग इसकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही बाहर हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, बट कमांडो वही तो होता है जो किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करे, और इसीलिए इस ट्रेनिंग को इतना टफ बनाया जाता है। चलिए हम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को एक काउंटर टेररिज्म यूनिट के तौर पर की गई थी। देखिए, एनएसजी जो है वो भारत की एक स्पेशल यूनिट है। आप सभी को मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी जरूर याद होंगे। जब 26/11 का हमला हुआ, उस समय पर एनएसजी ने और मार्कोस ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। उसी ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। देखिए, जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आतंकवादी देश के ऊपर हमला कर देते हैं, कोई होस्टेज सिचुएशन आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना के रखा है, तब एनएसजी कमांडोज को भेजा जाता है और वो आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। बिकॉज ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत मुश्किल है। इसी कारण इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि किसी भी तरह के ऑपरेशन को ये बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं। अब एक सवाल आता है कई बार माइंड में कि क्या एनएसजी को डायरेक्टली ज्वाइन किया जा सकता है, मतलब कि मैं एक सिविलियन हूं, क्या मैं एनएसजी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं? तो नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपको एनएसजी को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले या तो आपको इंडियन आर्मी का पार्ट बनना पड़ेगा, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बनना पड़ेगा, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या फिर आपको पैरामिलिट्री का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों में से किसी का हिस्सा है तो ही आप एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। ये बात भी याद रखिएगा कि 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए, और आप या तो पैरामिलिट्री का हिस्सा है या फिर आप इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, तो ही आप एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनएसजी के बारे में और बात करें तो बेसिकली एनएसजी की 3 यूनिट्स होती है। सबसे पहली होती है आपकी स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसे एसएचजी के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है आपकी स्पेशल रेंजर ग्रुप, जिसे एसआरजी के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है आपकी स्पेशल कंपोजिट ग्रुप, जिसे एससीजी के नाम से जानते हैं। तीनों यूनिट्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली हमारी जो यूनिट है वो है आपकी स्पेशल एक्शन ग्रुप। ज्यादातर लोग एनएसजी के एसएजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज यही वो यूनिट होती है जो कि एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम देती है, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देती है। आतंकवादियों का सफाया करने का काम यही यूनिट करती है। 26/11 के जब मैं बात कर रहा हूं तो 26/11 के हमले के अंदर भी यही यूनिट सक्रिय थी, और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी भी एनएसजी की स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा थे। अगर आपको एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पैरामिलिट्री के अंदर, जैसे आप सीआरपीएफ के अंदर है, बीएसएफ के अंदर है, तो आप फिर एसएजी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपको एसएजी को ज्वाइन करना है तो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब देखिए, यह चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जब मैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, तो इनकी ट्रेनिंग भी बहुत स्पेशल होती है, बहुत अलग तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है। बिकॉज यहां पर जो काम है वो आतंकवादियों का सफाया करना है। तो आप ये समझिए कि एसएजी का हिस्सा अगर आपको बनना है तो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरी होती है आपके स्पेशल रेंजर ग्रुप्स। देखिए, एनएसजी क्या है, वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तो करता ही है, साथ ही साथ वो वीआईपी सिक्योरिटी भी करता है। आपने देखा होगा कि कई सारे वीआईपीस को एनएसजी कमांडो सुरक्षा देते हैं। तो जो यूनिट वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर लगी होती है एनएसजी की, वो यूनिट कौन सी? वो स्पेशल रेंजर यूनिट। अगर आपको स्पेशल रेंजर ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपको इंडियन आर्मी से होना जरूरी नहीं है। आप पैरामिलिट्री से भी अगर हैं, जैसे कि आप सीआरपीएफ से हैं, तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये जो यूनिट होती है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर लगी होती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तीसरी जो यूनिट है, जिसे स्पेशल कंपोजिट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, नाम से क्लियर हो रहा है, कंपोजिट ग्रुप है। इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स भी होते हैं,
इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स भी होते हैं और पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी इसके अंदर होते हैं। बेसिकली इस यूनिट का काम क्या होता है, ये जो 5 हेडक्वार्टर्स है जैसे कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर, इनके आसपास अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहां पर हमको आतंकवादियों का सफाया करना है या कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाना है, तो इन यूनिट से ही लोगों को भेजा जाता है। जैसे मुंबई के आसपास अगर हुआ तो 26 एससीजी के मेंबर्स को वहां पर भेजा जाएगा। आप समझ रहे होंगे। तो इस यूनिट के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के भी और पैरामिलिट्रीज के अधिकारी भी होते हैं। आइए अब जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ट्रेनिंग के बारे में। एनएसजी की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। आप ये समझ सकते हैं कि एनएसजी की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक होती है। इसकी ट्रेनिंग भारत के हरियाणा के मानेसर में होती है और ट्रेनिंग का जो पूरा पीरियड है वो लगभग 14 महीने का होता है। 3 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसे आप प्रोविजन पीरियड भी कह सकते हैं और इसके बाद 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग होती है। अब इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान, यहां पर मैं बेसिक ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, जो ड्रॉप आउट रेट है वो 80% के लगभग है। समझिए आप, 80% ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ट्रेनिंग बहुत बहुत टफ होती है। यहां पे एनएसजी की पूरी ट्रेनिंग के दौरान जब मैं 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग की बात करूं तो 26 एलिमेंट्स को आपको परफॉर्म करना होता है। जैसे आपको काफी हाइट से, ऊंचाई से कूदना सिखाया जाता है, आपको शूटिंग सिखाई जाती है, आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाई जाती है, आपको लॉन्ग रन करवाया जाता है। ये सारे एलिमेंट्स को आपको पूरा करना होता है और सारी परीक्षाओं में आपको खरा उतरना पड़ता है। इसके बाद जो सोल्जर्स ये सारी चीजों को पार कर लेते हैं उनको 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। बट आप समझ रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट कितना है? 80% का ड्रॉप आउट रेट होता है। बिकॉज एक एनएसजी कमांडो को फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी फिट होना पड़ता है। जो पूरी ट्रेनिंग है एनएसजी की, ये 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है। आगे हम बात करें तो आप सब जानते हैं एनएसजी कमांडोज शूटिंग में बहुत माहिर होते हैं। शूटिंग के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अंधेरे कमरे के अंदर कैसे शूट करना है, बड़ी पेयर्स के साथ, कि आपका साथी के ऊपर आपको कितना भरोसा है, आपका साथी सामने खड़ा है, आप इस साइड खड़े और आपको निशाना लगाना होता है और आपके साथी के बहुत पास से वो गोली जाती है ताकि आपका और आपके साथी का एक ट्रस्ट बने। तो याद रखिएगा, यहां पर बड़ी पेयर बनवा के भी शूटिंग करवाई जाती है आपसे। इसके अलावा अंधेरे कमरे के अंदर आपसे शूटिंग करवाई जाती है। आपको कैसे इंटेलिजेंस गैदर करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरीके से आपको ऑपरेशंस को अंजाम देना है उसकी ट्रेनिंग की जाती है। इतना ही नहीं, कैसे आपको अंडर वाटर ऑपरेशंस को अंजाम देना है, ये सारी ट्रेनिंग भी यहां पर दी जाती है। मतलब आप समझिए कि जितनी भी चीजें आपने अब तक सुनी है ना, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग एनएसजी को सिखाई जाती है, एनएसजी कमांडोज को सिखाई जाती है। कुछ कमांडोज ऐसे होते हैं जो कि जिनका रेशो काफी कम होता है, उन कमांडोज को इजराइल के अंदर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। देखिए, बहुत 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 बड़ी बात है कि हमारे देश की कमांडोज को किसी दूसरी कंट्री में ट्रेन करने के लिए भेजा जाता है। इजराइल बेसिकली अर्बन वॉरफेयर के अंदर काफी फेमस है। अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए इजराइल काफी फेमस है। तो इजराइल के अंदर बेसिकली उस अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग को लेने के लिए हमारे एनएसजी कमांडोज को भेजा जाता है। इन पूरे एनएसजी कमांडोज में से 1% कमांडोज को फैंटम कमांडो का दर्जा दिया जाता है। ये फैंटम कमांडो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, हर चीज के अंदर ये बेस्ट होते हैं। और जैसे ही कोई पर्सन फैंटम कमांडो बन जाता है, उसे किसी ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस पे भेज दिया जाता है जिसकी जानकारी उसके परिवार को बनी होती है। दैट्स व्हाई एनएसजी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी कहा जाता है। अब एनएसजी के वेपन्स की अगर मैं बात करूं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई कमांडो सिर्फ फिजिकल फिटनेस के दौरान या फिजिकल फिटनेस के द्वारा कमांडो नहीं बन सकता है। उसको साइकोलॉजिकली भी अपने आप को फिट घोषित करना होता है। उसे दिखाना पड़ता है कि साइकोलॉजिकली भी वो फिट है। इसीलिए एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग के दौरान ही आपका टेस्ट होता है। इसमें चेक किया जाता है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर आप प्रेशर के अंदर है, आप स्ट्रेस के अंदर है, उस प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर आप कैसे डिसीजन लेते हैं, आपका डिसीजन सही है या गलत है। बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन आपकी साथियों की भी जान ले लेगा। दैट्स व्हाई साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी कंडक्ट करवाया जाता है। ये सारी चीजें पूरी होने के बाद कोई पर्सन एनएसजी कमांडो बनता है। अब एनएसजी कमांडो का जो पूरा पीरियड होता है वो 3 से 5 साल का होता है। 3 से 5 साल तक आप सर्व करते हैं एज एन एनएसजी कमांडो और उसके बाद आपको अपनी पेरेंट यूनिट्स के अंदर भेज दिया जाता है। नॉर्मली ये होता है कि 3 साल तक ही लोग सर्व करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, देखिए आप समझ रहे, कमांडो का काम फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का भी होता है। तो कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, बट नॉर्मली अगर बात करें तो 3 से 5 साल का इनका पूरा पीरियड यहां पर होता है। वेपन्स की बात करें तो कई तरह के वेपन से यूज करते हैं। जैसे SIGSD 550 की बात करें, M249 की बात करें, मतलब जितने वेपन्स हमारे देश में यूज किए जाते हैं, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, वही सारे वेपन्स हमारे एनएसजी भी यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे स्पेशल वेपन्स का एनएसजी यूज करते हैं। तो अगर आप एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि या तो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना होगा या फिर आपको पैरामिलिट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा।
और एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। अगली बार किसी ऐसे टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।